तो यहाँ भगवान वह सारी बात बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन, वह ज्ञान तुझको तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन कैसे होगा? तू उनको भली बात दंडवत भी करे तो मैंने जैसा बताओ दंडवत नहीं, तेरे में कोई अहमता ममता न हो। उस समय पर जाकर के जैसे कि एक शिष्य अपने गुरु के पास किस तरह से ज्ञान की याचना करता है, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, फूल ही फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसै जल दे। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहे कौन? विरंच सम। विरंच जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला ब्रह्मा कहा गया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कभी भी बेत का जो होता है ना झाड़ी, उस पर कभी फल और फूल नहीं आते। चाहे बादल अमृत की बरसात क्यों न कर दें, लेकिन फिर भी उस पर फल फूल नहीं आएंगे। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत। मूर्खों के हृदय में तो चेत होना बड़ा मुश्किल है, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु बन के क्यों न पढ़ावे। बंधुओं, ये बात वहां पर आ गई। उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। आज लोग शिक्षकों से, अपने गुरुओं से भी प्रश्न करते, तो भी अहंकार से, विनम्रता से नहीं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, कभी मेरी बात होती है, क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। क्या परिभाषा है? नहीं आती। क्यों नहीं? सर ने बताया नहीं। अरे बंधुओं, पूछो। नहीं समझ में आवे, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो। ये नहीं हमने पूछ, सर गुस्सा कर देते हैं। ले, कोई तो कारण होगा, या तो पूछने वाला ठीक नहीं है, या बताने वाला ठीक नहीं है। कहीं न कहीं तो ये शिक्षा कहां ले जाएगी देश को? जब तक उस शिष्य की समझ में वार्ता नहीं है, तब तक शिक्षक को उस वार्ता को, उस शिक्षा को संपूर्ण रूप से विद्या बना दे, उसके बाद आगे चले। तो यहां भगवान वह सारी बात बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन, वह ज्ञान तुझको तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन कैसे होगा? तू उनको भली बात दंडवत भी करे तो मैंने जैसा बताओ दंडवत नहीं, तेरे में कोई अहमता ममता न हो। उस समय पर जाकर के जैसे कि एक शिष्य अपने गुरु के पास किस तरह से ज्ञान की याचना करता है, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से। सेवा क्या है बंधु? या सब वस्तुओं को अगर स्पष्ट में करता चलूंगा तो ठीक रहेगा। एक तो ये कि हाथ पांव दाब रहे उनके, नहीं, मैं इसको सेवा नहीं मानता। ये कुछ शारीरिक विश्राम आराम की पोजीशन हो सकती है, लेकिन सेवा नहीं। एक एक रोटी बना के खिला रहे हैं, एक दूसरा को उनको जो है प्रचार कर रहे हैं, ये कोई सेवाएं नहीं है। सेवा है, मैंने भरत जी के शब्दों में उस सेवा को अपने हृदय में धारण किया है। राम जी से जब कहा है उन्होंने, क्या सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सर्वोत्तम सेवा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, भली बात दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से। सेवा का भाव है, वह जैसा चाहते हैं उस तरह का तू आचरण कर। फिर कपट छोड़कर, जो कपट से प्रश्न करने लगा, महाराज वो साधु की क्या परिभाषा है? नहीं,
मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए उस तत्व को जानने के लिए एक जिज्ञासु बनकर के विनम्रता से, सरलता से मैं उस प्रश्न को करूं। सामने वाले जो भी स्वामी हो, साधु हो, मित्र हो, कोई भी हो, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन, ज्ञानी महात्मा, उनको क्या कहा गया है? महात्मा। वो साधारण आत्मा नहीं है बंधु, महान आत्मा है, जिनके पास तू इस ज्ञान का उपदेश की अपेक्षा रखता है, या जहां पर जाकर के तुझे यह ज्ञान प्राप्त होगा, साधारण नहीं, वो महात्मा है। तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहां हम अभी इस तरह से लोगों को कहें तो वो उठ के ही भाग लेते हैं। क्यों? वो समझते हमको मूर्ख समझ रहे हैं, इतना व्यवस्थित बताना चाहते, इतना समझाना। अरे बंधुओं, यहां अर्जुन है, अर्जुन। लोग गीत गा रहे हैं आज भी, बनो रे भैया अर्जुन से बलवान। अर्जुन का नाम लेते हैं लोग। जहां भी कहीं वीरों की, महापुरुषों की कहानी कथा आती है, अर्जुन का नाम लेते हैं। वैसा कभी नर और नारायण का अवतार कहा गया श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को। स्वयं भगवत स्वरूप है, इतना उच्च कोटि का है, तब भगवान खंड खंड करके एक एक बात को व्यवस्थित करके समझा रहे हैं। तो बंधुओं, ये मत मान लेना अरे हम तो बड़े विज्ञानी हैं, हमको इतना। समझो, एक एक शब्द को समझिए, फिर उसका आचरण अपने में उतारिए। एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछ लिया था वन में, ईश्वर जीवै भेद प्रभु सकल कहौ समझाय, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। जिससे चरणों में प्रेम होवे, शोक मोह और भ्रम मेरा सब दूर हो जाए। महाराज, ऐसे कुछ मुझे बात बताओ। राम जी से प्रश्न कर दिए। दो ही लोग हैं वहां, लक्ष्मण जी और राम जी। श्रोता लक्ष्मण, वक्ता राम। क्या बोले कि थोड़े ही में सब कहूं बुझाई। हे लक्ष्मण, थोड़े में ही, आजकल कहते हैं ना भाई, शॉर्ट, सूक्ष्म में, थोड़े ही में सब कहूं बुझाई। सुनहु तात, हे तात भाई सुनो। कैसे सुनो? मति, मन, चित्त लाई। मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको एकाग्र करके तब सुनो। फालतू बात नहीं करना। यदि समझना नहीं है तो प्रश्न मत करो, और प्रश्न किया है तो उसको उतार लो अपने अंदर। तुम्हारा प्रश्न है, इसके माने तुमको कहीं काट रहा है, तुमको कहीं चुभ रहा है, तुमको नहीं बैठने दे रहा है, उसका उत्तर पाने की अभिलाषा है, तो उतार लो। इसलिए बंधुओं, अर्जुन जैसा श्रोता और कृष्ण, श्री कृष्ण जैसा वक्ता तब खंड खंड करके बता रहे हैं उस ज्ञान को। तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो तत्व, हर जो जैसा है, एक परमाणु से लेकर परमात्मा तक प्रत्येक पदार्थ को सही रूप से समझने वाले को कहते हैं तत्वदर्शी। इसलिए भगवान ने कहा, तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों से जाके समझ। उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, वे परमात्मा को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा, वो महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, बताएंगे तुझे कैसे कैसे उस परमात्मा का, कैसे तू उस परम आनंद में समा सकता है, कैसे तू उस परम आनंद में प्रवेश कर सकता है, कैसे तू उस परम आनंद को पा सकता है। बंधुओं, आगे चलते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण
द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जान करके फिर तुझे कभी भी मोह प्राप्त नहीं होगा। अरे जिसने परमाणु से परमात्मा तक की सारी कहानियों को समझ लिया, जिसने उस परमार्थ में प्रवेश कर लिया, उसको काहे का मोह? कौन सी विलासता, कौन सा वस्तु और कौन सा पद उसको मोहित कर सकता है? कदापि नहीं। इस शास्त्र को, इस ज्ञान को जानने के बाद भी यदि व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ तो फिर आगे रास्ता नहीं। आइए बंधुओं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यस्य पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार से मोह में नहीं प्राप्त होगा, मोह को नहीं प्राप्त होगा, मोह में नहीं पड़ेगा, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, मैं अब तुझको उस ज्ञान की बात करता हूं। अभी भगवान उसी बात पर, जो बुद्धिमान लोग अगर कहीं थोड़ा भी अपना व्यक्ति, अपना भक्त, अपना शिष्य, अपना पुत्र, अपना जो भी है, अगर रास्ते से भटक रहा है तो जब तक भली भांत उस रास्ते पर उसको स्थापित नहीं कर देते तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। एक ही बात अर्जुन ने ब्रह्मयाग कह दी है। पूरी रामायण शंकर भगवान ने सुना दी। माता पार्वती का एक प्रश्न था, अरे बोले तुमने तो बात ही गलत कर दी। क्या? उन्होंने पूछा, महाराज राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है? उनके विषय में जानना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, भाई गजब की बात है। एक राम वो थे जो अपनी स्त्री के विरह में जंगल जंगल में घूमते रहे। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। वो राम, प्रभु सोई राम के अपर को, वही राम, कोई और राम है? शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम्हारी तो बुद्धि गड़बड़ लगती है। तुम जो बात कह रही हो, ये बात तो वो लोग कहते हैं जिनके सूजन लावन हानि। ये तो मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं। बातिल भूत विवश मत मारे, जो नहीं बोले वचन समारे। तो यहां अर्जुन ने ऐसी एक बात कर दी जब भगवान ने, अरे वह परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला संपूर्ण उस स्थिति में समाया हुआ शरीर है जिसमें रहने वाला आत्मा। उन्होंने कहा है कि ये मैंने योग सूर्य से कहा था। अर्जुन को यहां संदेह हो गया। अपरम भवतो जन्म परमम जन्म व्यवस्था कथमे तो जानी हम तुम्हादो प्रोक्तवान थी। तुमने कहा था, मैं कैसे मानूं? उसी बात को टारगेट करके, लक्ष्य करके अभी भी भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं, बंधु कि तू समझ मेरी योग माया को, मुझको, मेरे वचनों को समझ। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।